हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुलदीप विथ स्टडी में। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में एएसआई और एएसआई की जो हमारी लिपिक और बाबू भंग की भर्ती आई हुई है पुलिस विभाग में, उसमें आप लोग कैसे टाइपिंग को क्रैक करेंगे। अगर आप लोग वीडियो को क्लिक किए हैं तो देख लिए होंगे कैसे आप शून्य से स्टार्ट करेंगे। आप टाइपिंग का अगर टी भी नहीं जानते हैं तो भी अगर आप अभी से अगर स्टार्ट करेंगे, डेली अगर आधा घंटा 1 घंटे अगर टाइपिंग को देंगे तो ज़रूर सफल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, लोग टाइपिंग के लिए साल भर 6 महीना 2 साल लोग टाइपिंग करते हैं और सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। कारण ये रहता है कि सही दिशा में उनको जानकारी नहीं रहती है कि हम इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश का लगभग सभी लोग कर लेते हैं मगर हिंदी की उनको जानकारी नहीं रहती है। जानकारी इस हिसाब से नहीं रहती कि हिंदी में उनको किस फंट पे करना है, उनके कीबोर्ड का लेआउट क्या रहेगा और उसमें कैसे मात्रा को, आप कुछ लोग होते हैं कि टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जा कर के सीख लेते हैं मगर उस समय पे जाते हैं जब टाइपिंग का एडमिट कार्ड वगैरह आ जाता है तो सोचते हैं कि हम 10 दिन 15 दिन 1 महीने में सीख लेंगे। तो इस तरह की टाइपिंग नहीं होती है। तो अगर निकालना है तो अभी से आधे घंटे 1 घंटे ज़रूर दीजिए। मेरे द्वारा पर डे जो भी टिप बताई जाएगी, टिप के अनुसार आप लोग फॉलो करेंगे। क्योंकि देखिए इसमें छोटी छोटी टिप है, आपको कुछ नहीं करना है। 2-3-4 लाइन आपको याद कर लेना है और अपनी फिंगर को सेट कर लेना है। बस प्रॉपर जैसे बताया जा रहा है उसी अनुसार टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। और 10-15 दिन, महीने भर में, 2 महीने 3 महीने में, अभी तो एग्ज़ाम होगा, उसके बाद अभी तो फॉर्म अप्लाई हो ही रहा है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होगा तब कहीं टाइपिंग आएगा। तो टाइपिंग में भी 2-4 महीने का समय है, तो उसको भी आप लोग यूज करिए। अगर इसको पास करना चाहते हैं, बहुत आपके अंदर एक अलग जुनून है, अलग क्रेज है कि नहीं हमें पास ही करना है, नहीं हमें कुछ करना ही है, तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। जिसके पास नौकरी नहीं है तो उनके लिए तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग 1% चूक मत करिएगा। बहुत लोग होते हैं टाइपिंग नहीं क्रैक कर पाते हैं। एग्ज़ाम आप भले ही बहुत अच्छा कर लेंगे, अगर टाइपिंग आप नहीं निकाल पाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई रह जाएंगे। तो आपके लिए सुनहरा मौका यही है कि आप लोग पर डे टाइपिंग के विषय में जो भी वीडियो आएंगी उसको आप लोग देखिए और थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोग लीजिए। तो हमारे पुलिस विभाग में देखिए जितना भी कार्य होता है, जो भी शासन का जितनी भी वेबसाइट होती हैं या जो भी शासन का जो भी कार्य होता है, इस समय मेनली सारा वर्क जो है हिंदी इनस्क्रिप्ट लेआउट पर ही होता है। ऑफिस वर्क में कुछ कुर्ती देव का यूज होता है, वो भी ऑफिस के लिए होता है। और मगर जो भी वेबसाइट से रिलेटेड है और जो भी काम ऑनलाइन होता है वो सारा वर्क हिंदी में इनस्क्रिप्ट लेआउट पे ही होता है, ठीक ना। तो इनस्क्रिप्ट लेआउट का आप लोग जो है देख लीजिए। और इसका आप लोग जो है अगर समझ में ना रहा हो तो इनस्क्रिप्ट लेआउट गूगल में डाल लीजिए और उसका एक प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने सामने रख लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप कहाँ कैसे फिंगर आप सेट करेंगे। आप अपने हिसाब से बिल्कुल भी फिंगर मत सेट करिएगा, आप धोखा खा जाएंगे। क्योंकि कीबोर्ड में फिंगर सेट करना भी अपने आप में एक टेक्निक है। और कुछ लोग होते हैं अपनी फिंगर को गलत जगह से चालू कर देंगे और कीबोर्ड में हमेशा गलत ही करते हैं। तो आपकी जो स्पीड, एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ स्पीड आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती है। तो अगर आप लोग एक गाइडेंस के थ्रू अगर करेंगे तो आपको ऐसा नहीं होगा। जानकारी तो एक से एक विद्वान लोग होते हैं, बताते हैं कि ऐसे करिए ऐसे करिए, मगर वो जानकारी मायने नहीं रखती है।
अगर आप मेरे साथ करेंगे तो मेरे अनुसार करिएगा। अगर आपको मैं बता रहा हूँ कि आज आप ये करिए तो यही करेंगे, आज आप ये करिए तो यही करिए, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के देखिए आपके सामने बस इतनी जो बटन है इसी बटन का खेला है, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं सीखना है। इसके अलावा अगर आप सीख रहे हैं जो मेरे बताए के अनुसार अगर आप नहीं चल रहे हैं तो आप मुझसे बिल्कुल मत सीखिए। मेरा ये सीधा सिद्धांत रहता है, जो मैं बताता हूँ ऑथेंटिक बताता हूँ, नहीं बताता हूँ तो नहीं बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों के भविष्य के लिए के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करता हूँ। आप लोग भले अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करिए, क्योंकि मैं कैसे सेलेक्ट हुआ हूँ, टाइपिंग मेरी कैसी गई थी। मेरी टाइपिंग की स्पीड उस समय 45 की स्पीड हिंदी गई थी और इंग्लिश भी 48 ही गई थी। मैं अपने बैच का तो शायद टॉपर ही था। अब क्योंकि जानकारी लीक नहीं की जाती है इसलिए लोग बताए नहीं थे, मगर मुझे जहाँ तक जानकारी है मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी हुई थी। तो इसीलिए आप लोग अगर मुझसे अगर सीखेंगे तो आप 100% टाइपिंग में आपको कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाएगा। तो आप लोग इसके पहले सारी चीज़ें जो भी अगर आप लोग अगर सीख लिए हैं तो 2-4 दिन के लिए टाइपिंग आप भूल जाइए, टाइपिंग आप मत करिए। आप अपने हिसाब से अपने फिंगर को अगर सेट कर लिए हैं तो उसको भूल जाइए 2-4 दिन, क्योंकि टाइपिंग सीखने की कुछ रूलिंग होती है। टाइपिंग आप उसी हिसाब से सीखेंगे जिस हिसाब से मैं सिखाऊंगा, तो आपकी 100% एक्यूरेसी के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ आप नॉर्मल स्पीड पे करेंगे। उसमें 25 मांगा है तो आप 35 प्लस 100% आप करेंगे, एकदम नॉर्मल आप आराम से करेंगे। फॉर्मेट को देखते हुए अगर आप करते रहेंगे तो आपकी 35 प्लस 38 प्लस 40 इसी तरह आपकी स्पीड आएगी। अगर आप ज़्यादा स्पीड कर देंगे 40 प्लस 100% आएगी 1 महीने 1.5 महीने के अंदर सीखने के। तो इसीलिए अगर आप लोग अपने से अगर अपनी फिंगर को अगर कुछ इधर उधर कर लिए हैं तो 2-4-10 दिन उसको आराम दे दीजिए, और मैं जो भी पर डे बताता जा रहा हूँ उसको आप देखिए और उस हिसाब से आप अपना सिस्टम को सेटअप करिए। आपके पास मेनली अब मैं यूट्यूब से आपको बता रहा हूँ, तो यूट्यूब के लिए आपको जो है अपना एक पर्सनल सिस्टम अरेंज करना ही पड़ेगा। जैसे भी हो सके आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, और उसमें कीबोर्ड जो है कोई हाई फाई कीबोर्ड नहीं चाहिए। बहुत लोगों की परेशानी रहती है कि कीबोर्ड कैसा हो, माउस कैसा होगा, स्पीड सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, स्पीड सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सिस्टम सब अच्छे आजकल होते हैं और लेटेस्ट होते हैं। तो इतना आप लोग मत घबराइए कि बहुत लो होता है, लो कुछ नहीं होता है, सब बहुत अच्छे सिस्टम होते हैं। और मेनली टाइपिंग के लिए तो कुछ भी रहे वो तो नॉर्मल टाइप करना है तो उसमें स्पीड सही रहती है, ऐसा कुछ नहीं। अब कीबोर्ड भी बहुत एडवांस नहीं रहता है। जो एक नॉर्मल कीबोर्ड आता है मार्केट में जो 2-4-5-600 नहीं 500-700 रुपए के जो भी कीबोर्ड आते हैं, HP डेल कंपनी के ही कीबोर्ड रहते हैं। तो डेल वगैरह के आप लोग कीबोर्ड जो है परचेज कर लीजिए। डेल का दोस्तों आप लोग मत करिएगा, जो HP वाला आता है मैं आपको बता दूंगा, पिक भी भेज दूंगा आप लोगों के लिए। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग किस किस टाइप के कीबोर्ड लीजिए, ठीक ना। तो आप लोग उसी टाइप के कीबोर्ड जो है अरेंज कर लीजिए, और कोशिश करिए कि एकदम आराम से पहले एग्ज़ाम की तैयारी करिए और टाइपिंग के साथ में करते रहिए, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो देख लीजिए इसमें हमारा जो है ये जो है कीबोर्ड का हमारा लेआउट है। लेआउट को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा चैनल अगर पसंद आ रहा है, आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जितना हो सके अपने दोस्तों को, मित्रों को
जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि इससे सभी का लाभ होना चाहिए। कोई ऐसा न रह जाए कि टाइपिंग की वजह से कोई फेल हो। तो मेरा ये मोटिव यही है। और आप लोग 100% आप जो है तैयारी कीजिए, क्योंकि तैयारी के आपके आधार पर आप जो है लोग आ जाएगा, तब आप लोग जो है दीजिएगा। क्योंकि उस समय टाइपिंग की ज़रूरत बहुत होती है, क्योंकि उस समय प्रेशर भी रहता है। तो उस समय आपको टेक्निक बताऊंगा कैसे आप लोग सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो है अंडर प्रेशर रहते हुए भी जो है वो करते हैं। ठीक ना, कैसे आप लोग करेंगे, मैनेज करेंगे, सारी चीज़ें आपको टेक्निक के ज़रिए बताई जाएंगी और प्रैक्टिकल के ज़रिए आपको बताया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है घबराइए मत। ये टाइपिंग में जो भी कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न को आप लोग ज़रूर शेयर करिए कि आप लोगों को क्या नहीं आता है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या और मुझे कुछ चीज़ें अपडेट करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो मेरी वीडियो का सिद्धांत आज बनाने का सिद्धांत यही था कि आप लोगों को सारी चीज़ें एक एक चीज़ें बताई जाएं। और कुछ लोग होते हैं कि इधर उधर बरगलाते हैं, उनके चक्कर में आप लोग मत पड़िए। और क्योंकि टाइपिंग एक ऐसा कंसंट्रेट करके माइंड को मेकअप करके किया जाता है, जिसके ज़रिए उस